मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधा। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मीठी बानी बोली खूब जे चहुओर, सुख उपजे चहुओर। अब वसीकरण एक मंत्र है, छाड़ो वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। सत्य बोलना चाहिए तो अवश्य बोलना चाहिए, लेकिन मीठी वाणी में बोलना चाहिए, और नहीं तो कठोर वाणी बोलने में दुर्गति आपकी होगी। कहिए कैसे? सत्य हो तो बोलेंगे ना तब तो समझ लीजिए आपकी दुर्गति निश्चित होगी। उदाहरण मैं देता हूँ। एक ज्योतिषाचार्य थे, वो आया राज दरबार में। राज दरबार में आने के साथ जो है वो बड़ा होशियार थे, ज्ञानी तो थे, लेकिन शब्द बोलने का उसको जो है ना अक्ल नहीं था। वो आने के साथ जो है ललाट देख करके उस जान पकड़ लेता था उसका भाग रेखा। वो जैसे मुखमंडल देखा रानी साहिबा का तो उन्हें देख लिया, ललाट से वो जान लिया कि इनका मृत्यु जो है चौथा दिन हो जाएगा। वो तुरंत बोल देता है राजा साहब को भरे दरबार में कि रानी साहिबा का जो है महाराज, हाँ रानी साहिबा का चौथा दिन मृत्यु निश्चित होगा। ब्रह्मलिखित, मेरा वाक्य झूठा नहीं हो सकता। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। बहुत से मंत्रीगण जो वहाँ बोलने लगे ना, नहीं तो जो बोलते हैं ये पंडित जी बड़ा विद्वान पंडित हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। राजा साहब का सही कहना है। तो राजा साहब को बड़ा मैंने दुविधा गति हुआ कि इसको बिना पूछे ही बोल दिया। तो विद्वान तो है, जब सब कह रहा है भाई विद्वान है। और सचमुच में रानी साहिबा चौथा दिन मर गई। अब राजा साहब को मन में क्रोध हो गया। अब उनकी अत्यंत प्यारी रानी मर जाएगी तो क्या होगा? खुशी होगा। तो क्रोधित हो गया भीतरे भीतर। अब उसको राजा का और जो है ना या भिखारी को या किसी को कठोर वचन कह दीजिएगा तो वो भूलेगा ना, वो दुश्मनी हो जाएगा उससे। जान लीजिए आप बात को। क्या किसी भी सज्जन को, राजा रंक फकीर अमीर, किसी को स्त्री पुरुष किसी को यदि आप कठोर वचन बोल दीजिएगा, उससे बढ़िया नहीं बोलने के लिए आता है तो मत बोलिए। अगर कठोर वचन बोल जाएगा तो भीतरे भीतर दुश्मनी हो जाएगा, और वह दुश्मनी का बदला आपका से जरूर लेगा। वो आपको बहुत बड़ी खदाह में धकेल कर करके वो बदला हासिल करने का फिराक में रहेगा। इसलिए होश से हृदय रूपी तराजू में तौल कर करके वचन का प्रयोग के शब्द में बड़ा, शब्द में ही संसार है, शब्द में उत्थान है, शब्द में विकास है, शब्द से ही संसार बना है, उसी से नाश होता है, सबसे ही पालन होता है। शब्द ही संसार है और नाश है, उत्थान है, विकास है, शब्द ही संसार है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मैं इसके लिए पहले उदाहरण देता हूँ। अब राजा साहब को क्रोध हो गया तो उसने क्या कहा, अपने सिपाही को जो है रानी साहिबा को जो है दाह संस्कार करके आए। जो है जब है दूसरा दिन जो है अपने सिपाही को यहाँ षड्यंत्र कर लिया कि हम जो है ना उसको बुलवा लेते हैं उस ज्योतिषाचार्य को, और उसको जो है ना हम गप करते हुए नौमहला पर ले जाएंगे, और तुम जो है पीछे से धक्का दे देना। हम कह देंगे कि जो है ना वो गिर करके मर गया। राज्य में सबने कह देंगे कि जो है वो गिर करके ज्योतिषाचार्य मर गया। कहा जी हुजूर, ये सिपाही से षड्यंत्र कर लिया राजा ने, राजनीतिक वाला बुद्धि लगाया। राजनीतिक वाला राजा तो राजनीतिक वाला बुद्धि लगाया, स्त्री ने तिरिया चरित्र वाला बुद्धि लगाएगा।
अपना बदला का भाव वसूल करने के लिए। तो वो राजनीति के बला बुद्धि लगाया क्योंकि ठीक है। दूसरा सिपाही को भेजा, जो है ज्योतिषाचार्य पंडित जी को बोला, तो पंडित जी को क्या, सिपाही गया, कहा कि चलिए वहाँ राजा साहब बुला रहे हैं। तो पंडित जी को तो वहाँ संदेह हो गया, तो विद्वान था ही कि कल जो है कल रानी का दाह संस्कार करके राजा आया और जो है आगे बुला रहा है अटेंडेंट, हमको बुलाने की क्या जरूरत है। तो उसको बुलाना चाहिए जो है पूजा पाठ करने वाले पंडित को, ये ज्योतिषाचार्य को बुलाने की क्या जरूरत है। उनको तो वहीं संदेह हो गया, को ये गुस्सा हो गया इसको, और ये गुस्सा का बदला लेने के लिए हमारा जान पर खतरा करेगा। संदेह तो उसको वहीं हो गया। संदेह पाप का कारण भी है और सत्य का खोज पर भी पहुंचता है। जैसे आगिन से खाना बनता है, आगिन से बहुत टेम्परेचर से जीव भी तैयार होता है, भोजन पचता भी है, संसार है, प्रकाश भी होता है, लेकिन वही आगिन से नाश भी जर जाता है। जरा सा भूल चूक हुआ तो जरा कर राख कर देगा। ओह, राजा साहब क्रोधित होकर के अब जो हमारा नाश तो निश्चित करा ये देगा, ये कर देगा। संदेह उसको वहीं हुआ। वहाँ से कहा चलो अब राज आज्ञा का उल्लंघन कैसे, साथे पहले साथे में चलिए। सिपाही ने उदित कर लेते हैं, सिपाही के साथ में आना पड़ा भाई उसको, राज आज्ञा कैसे टालेगा। आया राजा साहब ने कहा ये पंडित जी, जो है सिपाही ने उसको लेकर के चला गया नौमहला पर। राजा साहब वहाँ बैठे हैं, बड़ी ऊंचा पर चले गए पंडित जी वहीं। राजा साहब ने कहा ठीक है आइए पंडित जी आइए। तो राजा साहब गप करने लगे, क्या समाचार है पंडित जी, ठीक है ना? आप तो सचमुच में विद्वान हैं, इसमें तो दो मत नहीं है। हमने आपका देख लिया, ज्ञान आपका बहुत ठोस है, अध्ययन आपका प्रगाढ़ है। राजा साहब को तो विश्वास हो गया, लेकिन एक ठो बात पूछें अब बना, एक बात पूछें पंडित जी। बिल्कुल हाँ राजा साहब पूछें। अच्छा हमारा मृत्यु कब होगा? हमारा रानी की सेवा का तो बताएं, सचमुचे में मरिएगी, अब हमारा मृत्यु कब होगा? तो उनको वो संदेह यकीन में बदल गया कि आज अचानक हमको बोला कि अपना मृत्यु के बारे में पूछता है, क्या हम कब मरेंगे? जब उसको यकीन हो गया तो वो अपना कहा अब तो प्राण बचाना है, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। यह कल हमसे भूल हो गया जो कि हमने अटेंडेंट इसको कहा दिया अगर आने का मौत हो जाए, हमको नहीं करना चाहिए। ओह बड़ा मुश्किल, गलती कर दी। मैंने पछताया और कहा कि अब बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अब मौत के मुंह में हमें वो शब्द को संभाल लिया। और क्या कहता है शब्द, ये कहता है शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना, इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में ही सब सार शब्द है, और निशब्द में चले जाओगे तो परब्रह्म में चले जाओगे। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जिल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन निग्रह करके अहंकार खत्म कर करके ज्ञान को आगे कर करके ज्ञान से प्रयोग कीजिए शब्द का, अन्य तो इस शब्द ने ये आपका मौत करा देगा। तो ये शब्द को, ये तो शब्द कठोर शब्द छोड़ चुका था, चला चुका था, और वो शब्द इसको मृत्यु का कारण बनेगा। अब यही शब्द को संभाल करके ज्ञान से बोलता है क्या कि राजा साहब हाँ हम तो देखे थे, तो जब हम मर जाएंगे तो उसके ठीक दूसरा दिन आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दम निश्चित, जैसे हम आज मरेंगे तो समझ लीजिए दूसरा दिन आपका मौत निश्चित हो जाएगा। हम देखे थे, शास्त्र देखे थे। तो राजा साहब तो जान गए मैंने मन की इसका बात तो सही बोलता है। अब तो अपना अब राजा साहब ने भी जो है मन बदल लिया कि अब जो है पंडित जी का जीवित रहना परम आवश्यक है, काहे इसी के जीवन पर ही हमारा जीवन आधारित है।
बस उसने क्या कहा राजा साहब ने, नहीं नहीं ठीक है, अब अपना अब कहा कि उसी के जीवन और मौत पर राजा का भी जीवन मौत है। इसलिए राजा साहब ने बात को बदल करके कहा ठीक है, नहीं अच्छी बात, पंडित जी आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया कीजिए। राजा साहब ने सोचा कि अब इसका प्राण को रक्षा और स्वास्थ्य को रक्षा करना, तभी ना हम बचेंगे। तो उसको जो है 10 लाख रुपया, 2 ठो धेनु गाय, छोरा किशमिश मनका काजू, एक गाड़ी दे दिया। कहा कि ले जाइए पंडित जी, और जो चीज़ का जरूरत होगा आप हमसे बोलिएगा, हम आपको राज दरबार आपके लिए खुला है, आप हमारा भाई के समान हैं, आपका सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आप सुरक्षित से एकदम जीवन बढ़िया से स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कीजिए, आपको जो चीज़ का इच्छा होगा। कहे कि ये सोच लिया राजा साहब ने कि अगर ये बचेगा तभी ना हम बचेंगे। और जो पंडित जी मन मन सोच लिया कि अब जो है आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, शब्द में कितनी शक्ति है। वह उसको मारने के लिए बुलवाया था, लेकिन अब इसको जो है 10 लाख रुपया भी दिया और घर जाके बनवा दिया बढ़िया, जो है 2 ठो धेनु गाय भी दे दिया, छोरा मनका किशमिश चावल दाल सब दे दिया प्रचुर मात्रा में। और जब जो चीज़ का जरूरत हो आकर के मांगिएगा। पंडित जी खुश होकर के लेकर चले गए, अपने प्राण को बचा लिया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। एक दूसरा राजा ने वह सपना देखा कि झुलझुल हम बूढ़ा हो गए हैं, मोज दाढ़ी पक गया है, चमड़ी झुल गया है, अत्यंत दुर्बल हो गए, लाठी लेकर थकनी देकर बोल रहे हैं, दांत में सब झड़ गया है, केस पक गया। अब जो है वो आया दिन में आकर के कहता है अच्छा जो है ज्योतिषाचार्य को बुलाइए। ज्योतिषाचार्य सब उठाया बाजार से, जा कर के कहा कि अच्छा ज्योतिषाचार्य जी महाराज, ये पहले बताइए कि हम सपना देखे थे कि झुलझुल हम बूढ़ा हो गए हैं, केस पक गया, दांत मुँह झड़ गया है, आप बोलिए किसका क्या अर्थ समझते हैं। कि इसका अर्थ यह है महाराज, ज्योतिषाचार्य ने कहा, इसका अर्थ यह होता है कि आप जो है ना इसका अर्थ यह होता है कि आप जो है ना राज सभी परिवार को मार कर करके तब मरिएगा। तो राजा साहब को क्रोध हो गया, कितना कठोर बच्चे का, हम इसे सबसे हत्यारा हैं, मैं सब अपने राज परिवार को मार करके तब मरेंगे। क्योंकि हाँ राजा साहब ये कितना कठोर बोलता है, राजा को यही सब कठोर वचन बोलता है कि हम हत्यारा हैं, सबको मार, सब परिवार को मार करके तब मरें, इसको फांसी की सजा दे दो, उसको फांसी की सजा दे दिया। अब जो दूसरा पंडित जी को बुलवाया, दूसरा पंडित जी ने जान लिया कि जो इस प्रकार बोलने से जो है राजा साहब ने उसको पंडित जी को फांसी दे दिया, उसमें बड़ा मीठा वचन बोलना चाहिए। तो वह क्या कहता है, राजा साहब ने दूसरा पंडित जी को, वो विद्वान पंडित थे, आत्मज्ञानी थे, संत मत के थे, वह क्या कहते हैं कि पंडित जी बताइए कि हम जो है बहुत झुलझुल बूढ़ा हो गया, दांत में झड़ गया, केस पक गया, लाश लेकर छेगनी से बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि इसका अर्थ यह होता है महाराज, आप अत्यंत दीर्घ आयुवान हैं। सभी राज परिवार जब स्वर्गवास हो जाएंगे तब आप का मृत्यु बाद में होगा। आप सभी से ज़्यादा दीर्घ आयुवान हैं, लंबी आयु वाले आप राजन हैं। इसका अर्थ यह, स्वप्ना का अर्थ यही होता है। तो यही बात है ना, सबसे बेसी हम आयुवान, क्योंकि जी सर जी आप सबसे ज़्यादा लंबा आयु वाला होंगे, इसका अर्थ यही होता है। आप अकाल मृत्यु नहीं होगा, आप बहुत वृद्ध होकर करके जो है अंत काल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी आपको। बहुत ठीक है, बड़ा खुश हो राजा साहब ने उसको जो है ना 5 लाख रुपया और जो है 2 ठो गाय धेनु दिया, आकार की ठीक है जाइए। बड़ा खुश हुआ, उसको इनाम दिया था। शब्द में कितनी शक्ति है। एक ठो को फांसी दे। और मैं तीसरा उदाहरण देता हूँ शब्द का। एक पन भरनी पानी भर रही थी कुआं पर, एक सज्जन गया, बड़ा मीठा वचन बोलते हुए कहा, माता जी कृपया पानी पिलाने का कृपा करें, मैं अत्यंत प्यासा हूँ। पनभरनी ने इतना मीठा वचन सुन करके पानी भर करके कुआं से ठंडा पानी उस मुसाफिर को, यात्री को पिलाया। मुसाफिर पानी पी करके तृप्त होकर चले गए।
अब जो है दूसरा दिन एक राल रोजहार कठोर बोलने वाला वो उधर से आया। जेठ बैसाख का दिन था, प्यासा आया। वो कहता है, ए मेरी बाप के जोरू, पानी पिलाओ तो। यह इतना सुनते हुए पन भरनी, पानी भरने वाली का जो है अत्यंत क्रोधित हो गई, आंख में लाल हो गई, जो है क्रोध का सीमा न। उसने जो वही उघैना से देने लगा, बाल्टी दिया, उसका मुंह कान हड्डी तड्डी तोड़ दिया, मुंह कान फुला दिया। तो हमारा बाप का जोरू कहेगा, हम तुम्हारा बाप का जोरू है, तुम्हारा बाप का हम कन्यान है, हरामजादा बेहुदा मूर्ख। देते गया, दिया 10-15 बाल्टी उघैना से मारा, हड्डी तड्डी टूट गया। भागा, वो भागा। गांव वाला भी आया, उसको भी 2-4 लाठी, गांव वाला भी दे 10-20 लाठी मारा। तो बोलने का तरीका निकल के तो बाप का जोरू, वो जो कहा माता जी जो पानी पिला, क्योंकि माता जी, तो माता जी तो बाप का जोरू नहीं हुआ, बाप का कन्यान नहीं हुआ जी, क्योंकि तुम हमको अर्थ समझाते हो। दो तो इसको 2-4-10 लाठी और दिया, भागो धन, हड्डी टूट गया, भागा। इसलिए कहते हैं, देख लिया शब्द में शक्ति। सब ने ही इसको जो हड्डी गड्डी तोड़वा दिया, और सबसे ही वो पंडित जी का प्राण बच गया, और उस शब्द से ही, कठोर शब्द से ही पंडित जी का मृत्यु फांसी चला गया। एवं प्रकार से यह शब्द ही संसार है, शब्द ही उत्थान है, शब्द ही नाश है, शब्द ही पालन है, शब्द से सब कार्य हो रहा है। सभी जीवों में शब्द है। आदि काल में आदि शब्द को कैसे नदा अनुसंधान विधि से जो है आदि शब्द का जो है, आदि शब्द में जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो जो आप प्रभु के निकट में हैं, तो ब्रह्म की प्राप्ति आपको निश्चित है। नदा अनुसंधान करने से आदि शब्द की प्राप्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष, सुख, परम सुख प्राप्त होता है। अतः ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कहे संसार। हाय कबीरा फीका है संसार, फीका है संसार। हे भाई, इसलिए कहता है, संस्कृत ऋग्वेद में आया है, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम यदिधति। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। इसलिए ज्ञान रतन का ही तू जतन कर, माटी का है यह संसार। जब इस संसार ही माटी का, जब ज्ञान नहीं होता है, फीका है संसार। व्यर्थ में यह शरीर, आयु, बल बुद्धि सब खत्म हो जाए। अज्ञान से ही जो है आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, सुख और समृद्धि, शांति और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अतः ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञानी जन के संपर्क में साधन और आत्मचिंतन और गुरु का मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान से आप भी ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। और नहीं तो भ्रम में, तो अज्ञानता के कारण से तो भ्रम में पड़वे कर रहे हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के चक्कर में तो फड़ कर करके जीवात्मा को जो है ना, ये 84 लाख योनि में जो है मायाबद्ध होकर के परिभ्रमण कर ये रहे हैं और नाना प्रकार का दुख सह रहे हैं। इसकी निवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करें? निदानुसंधान विधि को जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। इसलिए गुरु से निवेदन करें, क्या? गुरु मम सूरत को, सूरत मने शब्द, ध्यान, जीव, चेतन जीव, चेतन जीव को कहाँ चढ़ाना? ब्रह्म की प्राप्ति के ऊपर। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गह करे, ब्रह्म तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को
गगन पर चढ़ाना दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजन हीन मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों कह मेरे है जो, दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी में ही जीनी वाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। श्री सद्गुरु महाराज। संत महात्मा बताते हैं, पहले बहुत से मन में संदेह रहता है कि पहले किसका ध्यान करें भाई। तो संत महात्मा आपको बता चुके हैं किसका पहले ध्यान। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, प्रथम ही धारो गुरु का ज्ञान ध्यान। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि हो रेख। सुख मन झलके तिल तारा, सुख मन झलके तिल तारा। निरख सूरत दसवीं द्वार, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत। शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय। भाव जल तरी वो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची। लहे जो गुरु सेवा राची। जो प्रथम ही गुरु का ध्यान करो, तब क्या होगा। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का ज्ञान होगा जब गुरु का ध्यान से। दो नैनों बीच सन्मुख देख, दोनों नैनों के बीच में जो सन्मुख आप देखेंगे। दो नैनों बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलित दौरे। दृष्टि का दोनों का रेखा एक जब हो जाएगा, एक बिंदु में मिल जाएगा, बिंदु होगा। सुख तो महासुष्मना नाड़ी में तो सुकुमन छल के तिल तार, तो सुष्मना नाड़ी में तिल। निरख सूरत दसवीं द्वार, वही 10वां द्वार है। ज्योति मंडल 10वें द्वार जब आप जाएंगे तब वहाँ ज्योति मंडल में जाएंगे। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, एक ही ज्योति नहीं आप देखते हैं संसार में, हाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है ज्योति मंडल में। वहाँ कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। ज्योति मंडल से आगे शब्द मंडल में अनहद शब्द सुनाई पड़ेगा आपको। वह गुंजायमान शब्द होगा कि जो है सुता अवस्था, जागृत अवस्था और सपना अवस्था में वह शब्द नाश नहीं होगा। अनहद नार पर जाने के बाद ये सूरज जब अनहद नार में जाएगा तो पाप ताप संताप मन सब लय हो जाए, सब जलकर राख हो जाएगा, कुछ फिर वहाँ नहीं रहेगा। समझ लीजिए इस अनहद में जग चला जाएगा। इसलिए कहता है ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द हो। 3 मंडल है, अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल जिसको ज्योति कहते हैं, और शब्द मंडल। ये तीनों पर्दों के पारी ईश्वर है। ये तीनों पर्दों के आप नीचे चले आए की बात हो, लिपट गया तीनों पर्दों ने को जो ढक लिया।
ये तीनों पर्दों के पार जाओगे तब ना, तब ये सुषमना नाड़ी होकर के जाने उतारे हैं। ज्योति मंडल में अनहद अचरज जो शब्द मंडल अनहद शब्द होते अनहद अनहद में धुन सोत सतलोलाय भव जल तरी वो यही उपाय। भवसागर टपने का तरने का यही उपाय है। अनहद का धुन जो है सतलोलाय, 7 प्रकार का ध्वनिमा उत्पन्न होगा। मही युक्ति सरल सांची सहजो गुरु सेवरे जी। जब गुरु का आप सेवा करें निस्वार्थ और निष्कपट भाव से, तब यह युक्ति आपको बता देंगे गुरु महाराज की कृपा से। और जब गुरु महाराज सुखमना नाड़ी में जब जाएगा तो सुखमना नाड़ी में कैसा दिखाई पड़ेगा सूरत को। सुखमन जल जल बिंदु जल के लख ले भैया बंद पल के। तीसरे तिल में दृढ़ धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। सुखमन झल झल बिंदु जल के लख ले भैया बंद पल। तीसरे तिल में दृढ़ धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले कोस हरे तार दीप टेम हरे अंधियार। अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहद धुन मीठी सूरत सूरत गहे कर दी विदीठी। धरी धरी अस सबत सूरत की डोरी। सूरत चल घर को सतपुरी। मैं ही वेद कह सर गुरु से भी पवे निर्धार। सुषमना नाड़ी में जिस प्रकार का आनंद है, वो आनंद का तो शब्दों से भी व्याख्या नहीं कर सकेगा। अनहद नाद में जो जाएगा वैसा कैसा। अरे अनहद नाद में जो सरस्वती माँ को जो विद्या का देवी है, उनको भी अनहद में डूबने का डर से नाद कुंड में ही जो है हमेशा वह तुम्बी रखती है कि कहीं मैं यह अनहद नाद में डूब न जाऊं। इसी भय से अपने नाद के सन्निकट हमेशा तुम्बी लेकर रखती है। अनहद नाद में वह ध्वनि है, उनकी ध्वनि में प्रभु का वहाँ से आनंद लोग प्रारंभ हो जाता है। जो मल मूत्र का पसीना ढोने वाले से जो जितना बुद्धि लगा रहे हैं मन और अहंकार से आयुक्त होकर के विषय में सुख है, यह मृत्यु निश्चित है। जहाँ भी तू भागेगा मौत से ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। इससे बचने के लिए पहले तू मर जा। मरने का मतलब यह नहीं कि तुम शरीर को आत्महत्या कर लो। मरने का तात्पर्य यह है कि मरने से पहले ही इसका विषय का परित्याग कर दो। जैसे मरने के बाद विषय सब चीज़ त्याग हो जाता है ना जी, मन उन सब शांत हो जाता है ना। जब सो जाते हो तो मन बुद्धि बल का कोई प्रयोग करते हो नहीं, फिर तो कदो आनंद में चलेंगे। उसी प्रकार सो जाने पर कहता है आराम हो गया, अब आप ध्यान को फिर तजरता जाओ। उसी प्रकार ये जो विषय का पहले ही जीते जी में ही त्याग दो, फिर मरने के समय में कष्ट नहीं होगा। मौन ही विषय नहीं घेरेगा, और जब विषय नहीं घेरेगा विषय तो इंद्रियां अतीत हो जाओगी। जब इंद्रियां को ऊपर चल जाओगे तो वहीं सर्वेश्वर का एरिया क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। अंतर्मुखी अंतर साधना करने में तब जो आपको बाधा नहीं पहुँचाए। और विषय के अंतर्गत में भी बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, दुकान है, दान है, आई जगह जमीन छूट रहा है, ये सब जगह गलत रहेगा। मरने के समय में तो यही कारण से तो पुनः छूट जाए, जोनी मार्ग में चला जाएगा। जब तो जानते हैं कि मरना निश्चित है, हाँ, क्या करना चाहिए? जीव आत्मा को परम आत्मा में जीते जी ही मिला दे, उसको
कर मरने के बाद सब चीज छूट जाता है, उसी प्रकार पहले जीते जी में ही जो है सभी का जो है मन से त्याग कर दीजिए। त्याग कर कर करके यह जीवात्माओं को ब्रह्म की ओर 10वें दरवाजे से ऊपर धकेली चाहिए स्मरण नारी। देखिए कितना आनंद आपको मिलता है। यह द्वितीय आपको कौन बताए, यह गुरु की कृपा से ही संभव है। कहे आपको विषय से बड़ी आसक्ति हो गया है, आप आदिकाल से विषया आसक्त न है जी, इसीलिए विषय में बड़ी आसक्ति हो। इससे कार्य छूटने वाला कोई बात को तो भड़किए जाता है। जैसे मलकुंड के कीड़ा को अगर शहद कुंड में डाल दिया जाए नहीं रहेगा, मन वहाँ नहीं लगेगा, बेचैन व्याकुल हो जाएगा। शराब पीने वाले को बोलोगे घी पियो ना, मतलब घी पीने के लिए क्या क्या करेगा, कहने अच्छा नहीं लगा और शराबे पिएगा। मछली खाने वाले को बोले आंवला खाना जी, हर्रा खाना जी, कहेगा नहीं अच्छा नहीं लगता। करेला खाना जी, नहीं अच्छा नहीं लगता, मांस मछली खाना। जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, कह पश्चिम हो गहु दिनेसा। जिसको दिक लग जाता है वो कहता है सूर्य पश्चिम में उगने लगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से पूर्व में सूर्योदय होता है तो आज पश्चिम में कैसा। जिस प्रकार जिसको विषय रूपी जो है भ्रम में आसक्ति में फंस जाता है, उसको विषय का ही सुख अच्छा लगता है। वो जो है ना भगवान का चर्चा को या आध्यात्मिक के शब्दों को जो है अभिनव और आलोचना करके क्या कहता है, दूर ऐसे फक्कड़ करता है सत्संग सब बल होगा। क्योंकि इसलिए उसको समझ नहीं सक पा रहा है, इसलिए वो कहाँ अपना दुर्गुण बताएगा कि हम समझ नहीं सकते हैं अध्यात्म के शब्द को। इसलिए वो जो है आलोचना कर करके अपने शॉर्टकट रास्ता से निकल जाते हैं। ये मन की भाकावा है। ये सभी को मन और अहंकार का त्याग कर कर करके क्या करें, चित्त जीव चेतन जीव को ब्रह्म आत्मा में मिलाने के लिए सदगुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन करें और गुरु का सबसे पहले ध्यान करें। क्यों नहीं कि कृपा से आप जुक्ति जाने, जुक्ति से तो भक्ति सिद्ध मुक्ति आपका हो जाए। बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाए, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। विषय में रहते रहते जब आपकी विषय के प्रति मन हटने लगे, विरक्ति भाव पैदा होने लगे, उसी समय संन्यास ग्रहण कर लीजिए। यथाशीघ्र आपको जो है क्या होगा, मन आपका स्थिर हो जाएगा, चित्त आपका स्थिर हो जाएगा, अत्र तत्र नहीं भटकेगा। और जब तक आप विषय के सुख भोग में लिप्त हैं तब तक जो है अध्यात्म का शब्द अच्छा नहीं लगेगा। मन आपका उड़ाते रहेगा, आपको परेशान करते रहेगा, जिसके कारण से आप उस सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए पहले सत्संग भजन में जाएं और सदगुरु के शरण में जाएं। पहले को पढ़ेंगे तभी नहीं MA BA कर सके। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाऊं बैतारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत यति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समाओई, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षुषो
अचरज पे के यह जग सुख दुख कर लेके होत महादुलान हद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार सवद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह स त्यागी आत्म यर्पि के भोग लगावे सेवक से व्यभाव छूट जावे हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई द्वैत रहे नहीं कोई मही ऐसी यारत कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए।